नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। कहते हैं हर काम की शुरुआत भगवान श्री गणेश से होती है और फिर सीहोर का चुनावी जायका लेने पहुंचे हैं तो यहाँ तो स्वयं चिंतामण गणेश विराजे हैं जो दूर दूर में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और इसीलिए चुनाव कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अपने काम अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले या मत्था टेकने पहुंचता है। लेकिन 2023 में आखिर जनता को किसका आशीर्वाद मिलेगा? 2018 में हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर हुई, जीत मिली बीजेपी को। पर 23 में क्या? तो चलिए आज हम भी लेते हैं सीहोर का चुनावी जायका। सीहोर विधानसभा, जिसका राजनीतिक इतिहास कुछ अलग ही रहा है। भगवान चिंतामण गणेश की धर्मस्थली सीहोर, जिनका आशीर्वाद बीजेपी को ज्यादा मिलता रहा है। 1990 से 2018 तक देखें तो 5 बार बीजेपी और 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी को यहां से जीत मिली है। वर्तमान विधायक सुदेश राय हैं, जिन्होंने 2018 के चुनाव में कांग्रेस के सुदर्शन सिंह ठाकुर को 20,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया था। लेकिन 2023 में लोग क्या सोचते हैं, इसी सवाल को लेकर हम दीपक भैया के गर्मा गर्म पकौड़े और मंगोड़ों की दुकान पर आ पहुंचे हैं। तो आइए जायके के साथ राजनीति का जायका भी परखते हैं। पालक के भजिए हैं, दीपक जी की दुकान है, बड़े कुरकुरे हैं। तो मुझे भजिए का जायका भी मिल गया है, लेकिन मैं तो आया हूँ चुनावी जायका लेने। बड़े फेमस आपके यहाँ, बड़ी भीड़ लगी हुई, क्या खासियत रहती है ऐसी? काय की खासियत है ये प्रेम है इन लोगों का जो इतने साल से झेल रहे हैं। हाँ, कब से लगा रहे हैं आप? 72। 72 से। तो उम्र कितनी हो गई आप? अब जो जोड़ लो आप कितनी होएगी। मैं कैसे जोड़ूंगा? वो जो उम्र का कोई था वो नहीं है। लेकिन बड़े फिट रखे हैं आप। हाँ, फिर तो रहना पड़ता है साहब। लोगों का प्यार मिल रहा है। बस प्यार मिल नहीं रहा, प्यार बरस रहा है लोगों का। आप भी मंगोड़ा वो लीजिए आप। अच्छा ये बताओ कि 2023 के चुनाव में क्या होगा सीहोर में? 2023 के चुनाव में देखिए अब क्या होता है साहब। ऊँट किस करमट बैठता है ना। इस बार का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होगा। इस बार का चुनाव जिस आदमी ने व्यक्तिगत काम करे उस पर चुनाव होगा। विकास और उस पर नहीं होगा। विकास तो होता ही नहीं और होता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है। कोई भी आ जाए, जो होना है वो होता है और विकास होता नहीं है। रुकता है कभी, होता ही नहीं कभी। हमने तो अभी नहीं था, 50 साल तक नहीं देखा। लगी मुंगेड़े खास होते हैं आगे। हाँ, मुंगेड़ा तो ये हम तो यहाँ पैदा हो गए, जब आए जब से देखें तब से मुंगेड़े दीपक भाई के खाते हैं। बहुत अच्छे मंगोड़े खास होते हैं यहाँ के। ये जो दीपक भैया जो मंगोड़े खिला रहे हैं, बहुत मेहनती आदमी और शुद्ध मंगोड़े खिलाते हैं ये। शुद्ध? हाँ, शुद्ध। क्या शुद्धता होती है? इसमें तेल जो होता है ना, शुद्धता, और बाकी मूंग की दाल। बदलाव होगा इस बार निश्चित। अच्छा, वैसे विकास चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलता है। देखो रोडों में सुधार हो गया पूरे, उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल चौराहे पे भी सुधार हुआ। सीसी कैमरे लगे, बहुत जरूरी, ऐसा नहीं है। अब नेताओं का व्यवहार कितना होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ जायका चुनाव का भी मिलता है, यहाँ जायका खान पान का भी मिलता है। मुंगड़े हैं, भजिए हैं, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं दीपक भाई 1972 से यहाँ दुकान लगा रहे हैं और लोगों की ऐसी लाइन लगी रहती है। और हमारा काम भी हो गया क्योंकि हम तो चुनावी जायका लेने निकले थे, लेकिन हमें भी बहुत सारे जायके मिल गए। कुछ और भी जायका लेंगे, चलते हैं। सीहोर में भगवान गणेश के बाद यहाँ के मास्टर जी की कचौरी की खूब चर्चा होती है। 35 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कचौरी का जायका वही है और राजनीति का जायका जरा अलग है। बात चुनाव की है, साथ ही 87 साल के बुजुर्ग से सेहत का राज भी मिल गया। लेकिन जायका लेने आए और मास्टर जी की कचौड़ी का जायका ना लें तो फिर यात्रा अधूरी रह जाती। कहते हैं कि सीहोर की कचौड़ी जरूर। आप देखिए मास्टर जी का बड़ी फेमस दुकान है, बड़ी पुरानी दुकान है और लोग यहाँ कचौड़ी, अभी भी मास्टर जी कचौड़ी बनाने में लगे हैं। बरसों बरस बीत गए, लेकिन यहाँ कचौड़ी लेने खाने लोग ज़रूर आते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई सीहोर आया भगवान गणेश के दर्शन करने तो 2 ही काम होते हैं उसके पास, गणेश का दर्शन भी करना है और कचौड़ी भी खाना है। ये देखिएगा कचौड़ी बहुत अलग तरह की बनती है। आप शहरों में कचौड़ी देखेंगे तो एक अलग गोल तरह की कचौड़ी होगी, लेकिन ये अलग क्यों दिखती है? ये ठोस रहती है, बिल्कुल ठोस रहती है। ठोस क्या खासियत है मास्टर जी जो कचौड़ी खा रहे दूर दूर से लोग चले आते हैं? इसमें आप लौंग, काली मिर्ची, हींग, मसाले वगैरह सब तैयार किए जाते हैं, इसीलिए आते हैं। कब से कर रहे हैं आप ये? मेरे को तो 35-40 साल हो गए।
बचपन से ही कर रहा हूँ। कितना विकास हुआ आपके सीहोर में? राजनीति से तो मतलब ही नहीं रखते ना हम लोग, कोई मतलब कोई मतलब नहीं हम लोगों को। नहीं। ऐसा क्यों? जी नहीं, हम लोग काम धंधा करते हैं, अब क्या मतलब राजनीति से। तो आप देखिए बिल्कुल लगातार लोग आते रहते हैं लेने कचौड़ी। आपने ली कचौड़ी? जी मैं तो खाता रहता हूँ सर। तो क्या खासियत है कचौड़ी में? लौंग काली मिर्ची हींग, लौंग काली मिर्ची हींग। अच्छा, कितना विकास हुआ आपके सीहोर में? अब दिख रहा है सर आपको, ये क्या है, विकास ही विकास है। अच्छा, ये दिख रहा है सब कुछ सिटी है। क्या होगा इस बार चुनाव में? अब इस बार में देखो सब क्या है, मोदी जी, मोदी है तो सब कुछ। मोदी है तो मुमकिन है। जी मोदी के नाम पर ये चुनाव होगा। जी है जी? नहीं, शिवराज जी के नाम पे भी होगा चुनाव। शिवराज जी किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बाकी सीहोर का विकास तो नहीं हुआ, पर किसानों के लिए तो करते हैं। हाँ, लाभ मिलेगा बिल्कुल। शिवराज जी को लाभ मिलेगा। कमलनाथ जी? कमलनाथ जी को नहीं मिले, उनने 2-2 लाख की केके और एक पैसे नहीं दिया साहब। कहाँ से मिलेगा? झूठ बोल के वोट ले लिए एक बार। शिवराज जी को वोट देंगे, वो देते हैं। हम मामा जी के नाम से फेमस है वो आदमी, हमारे मामा जी हैं वो। क्या होगा इस बार चुनाव में? मोदी साहब आएंगे सर। मोदी के नाम पर चुनाव करेंगे कि मामा के नाम पे, शिवराज सिंह के नाम पे। सब अच्छा किया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अभी 1000 रुपये डालेंगे, महिला को 12,000 रुपये देंगे साल में, और क्या चाहिए? 2-2 तो मोदी डालेंगे, मामा भी तो डालेंगे। हाँ। कितना बदल गया आपका सीहोर? आप तो लंबे समय से देख रहे होंगे, विकास हुआ, काम हुआ कि नहीं? अब विकास ही विकास है साहब, जो चल रहा है वो विकास दिख रहा है। मकान बन रहे हैं, जमीन जायदाद बन रहे हैं, सब धंधा चल रहा है। और रोना जरूरी है, रोने सरकार देगा मुआवजा। चलिए, बड़ी बात है। खैर ये बात भी सही कि मैं अंदाज लगाइए जी, जिन लोगों को प्रतिमा मिल रहा है उनमें भी गरीबी है। किसी ने ये कहा कि मेरे को पर्याप्त है साहब, अब मत दइए, कोई नहीं। आने दो, वो तो ऐसे ही चलेगा साहब सब। अब हमें तो देखते देखते उम्र ही हो गई पूरी। तो अब क्या होगा? अच्छा, इस उम्र में क्या लग रहा है आपको? सरकारें कई देखी होंगी आपने, कौन सी नहीं, सरकार? जो काम मोदी ने करा है वो अभी किसी ने नहीं करा है। अच्छा, हाँ, बस मोदी के नाम से जीत रहे हैं लोग, और ईमानदारी रखेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं तो पिट भी सकते हैं। राधे श्याम जी है, उम्र 87 साल हो गई है, लेकिन जब हम उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है कि अब क्या करेंगे, लेकिन जीने का अंदाज आपसे सीख लीजिए कि खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों के नाम पर आसन भी लगाइए, आसन भी लगाइए, और मंदिर भी जाइए, मंदिर भी। अच्छे काम करिए, उम्र बढ़ेगी आपकी। तो स्वस्थ रहने का तरीका भी मिल गया है कि आपको यदि स्वस्थ रहना है तो अच्छे काम करिए, मन में खुशी बनाकर चलिए, एक दूसरे की बुराई मत करिए। और 87 साल की उम्र में कब पहुंच जाएंगे पता ही नहीं लगता। हम तो निकले थे चुनावी जायका लेने, लेकिन जायके बहुत सारे मिल जाते हैं, पर जीने का अंदाज सीखना है तो राधे श्याम जी से सीख लीजिए। कहते हैं क्या, मुँह छो तो नथुलाल जैसी हो, लेकिन यहाँ तो जीने का अंदाज सीखना हो तो राधे श्याम जी जैसा हो। सीहोर किसी दौर में खूब समृद्ध हुआ करता था। यहाँ की फैक्ट्रियों से लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन धीरे धीरे वो बंद हो गई। और जब बड़े बाजार में पहुँचते हैं तो लोग मोदी की बात तो करते हैं, लेकिन अपना दर्द बयान करने से भी नहीं चूकते। तो सीहोर में ले रहे हैं चुनावी जायका, लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कितना बदला सीहोर, विकास हुआ, काम हुए, नेताओं के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये सब्जी का ठेला है। कब से लगा रहे हैं आप ये ठेला? अभी महीना भर हुआ साहब। अच्छा, पहले कुछ और करते थे? जी। क्या नौकरी करते? हाँ, सामने दुकान पे काम करते थे। अच्छा, ये बताओ कि सीहोर में कितना विकास हुआ, कितना बदल गया सीहोर? काफ़ी बदल गया साहब विकास हुआ है। जी। तो इस बार क्या होगा चुनाव में? मोदी जी आएंगे, और क्या होगा? मोदी जी। तो मोदी के नाम पर चुनाव होगा? सब तो होगा साहब। साहब हम तो मोदी के ही दीवाने हैं, मोदी को ही वोट देते हैं। हम तो आज से नहीं, हम तो जब से पैदा हुए हम तो मोदी को ही ध्यान में रखते हैं हमारे पास। मोदी आए नहीं होंगे जब आप पे? मकान बनवाया मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दे के। ये तो हम कच्चे मकान में रहते थे एक समय पे, आज हम पक्के छत में रहते हैं, तो कम से कम पानी तो नहीं गिर रहा हमारे घर में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो उनकी फोटो लगा के पूजा भी करना चाहते हैं। अच्छा, हमारे लिए इतने अच्छे हैं जी ऐसा जी। मतलब ये चुनाव मोदी के नाम पर हो जाएगा? साहब चुनाव से मतलब नहीं, यदि वोट डालने की बारी आएगी तो हम तो मोदी जी को ही देना है हमें, चाहे वो किसी भी चिन्ह पे खड़े हो जाएं।
चलिए, चिन्ह तो एक ही है, अब वो चिन्ह अलग अलग कैसे होंगे, यहाँ पंजे की बात भी होती, कमल की बात भी होती, लेकिन आप देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बरसों से अपना रोजगार कर रहे हैं। कितना आपका सीहोर कितना बदल गया, विकास हुआ है यहाँ? कोई नहीं होगा। कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं, और नील पे जा रहा है। अच्छा, हाँ, नील पे जा रहा है, नील पे। फैक्ट्री चली गई, अब क्या करूँ? अब कुछ नहीं, सब फैक्ट्रियाँ खत्म कर रहे हैं यहाँ से तो। क्या होगा उससे बताओ, आप बताओ क्या होगा? यहाँ क्या रहेगा? कुछ गाँव होगा हमारा तो बहुत कम होगा, बहुत जिला बहुत विकास खराब होगा, सीहोर का रिकॉर्ड ही खराब हो गया। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ काम। फैक्ट्री भी कोई सब बंद कर दी उन्होंने, कोई सी फैक्ट्री चालू नहीं है। फिर क्या होगा 2023 के चुनाव? कुछ नहीं, कोई से चुनाव क्या होगा, वही जीतेगी तुम्हारी जनता, वो धोखेधड़ी से। कुछ नहीं है, पर बीजेपी जीत जाएगी ऐसा? क्योंकि अभी है ही नहीं कांग्रेस में इतना दम। हकीकत में पूछो हमारी दिल की बात तो कुछ नहीं कर रही है। अगर करते होते आज अमेरिका की लाइन में खड़े होते हम हिंदुस्तान वाले, कुछ नहीं कर रहे। तुम जेब भरते नेता और अधिकारी सब बेकार है मेरी नजर में। ईमानदारी का उपास कराए, मैं उसमें बोल रहा हूँ। सब बेकार, कोई विकास नहीं है, सब कागज में होता है, ये होता है कुछ नहीं। असल में सीहोर में फैक्ट्रियाँ रहा करती थी, पहले 3-4 फैक्ट्रियाँ थी तो लोगों को रोजगार मिला करते थे, लेकिन अब फैक्ट्री बंद हो गई। सरकार का ऐसा कहना है कि दूसरी जगह कुछ करेंगे, लेकिन जब आप जैसे बुजुर्गों से जिन्होंने सीहोर को शुरुआत से देखा है, बात होती है तो बड़ा खुलकर बोलते हैं। हर मुद्दे पर बात होती है, लोग विकास की बात भी करते हैं, नेताओं की बात भी करते हैं, और जो कहते हैं वो भी आपने सुन लिया होगा। और इसीलिए तो ये चुनावी जायका है, कहीं और भी लेंगे चुनावी जायका। शहर का विकास हुआ तो जो नजदीक गांव लगे थे वो अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। परिवेश ग्रामीण है, लेकिन सरकार की योजना हो या सरकार की बात, हर आदमी खुलकर बात करता है। वार्ड नंबर 2 है, आप देखिए कि वही ग्रामीण परिवेश का है, क्योंकि धीरे धीरे कर शहरी विकास हुआ और जो छोटे छोटे गांव थे वो शहरों के साथ जुड़ते चले गए। तो बकरे को जहाँ से नल जल योजना चल रही, कहते हैं कि नल जल योजना घर घर पहुँच गई। अब नल जल पहुँच गई, लेकिन यहाँ तो पानी बंद हो गया, नल बंद हो गया है, और इस नल में बकरे के लिए घास लगा दिया। ये घास खा रहा है, वो मेरे को मारने भी आने वाला, डर लगता है इससे। लेकिन आप देखिएगा कि लोग यहाँ हैं, बाबा बैठे हुए हैं, गांव का वही परिवेश है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो राशन मिलता है जी? राशन तो मिलता है, मेरे पास परमिट भी है हमारा। 5 व्यक्ति घर में 5 ही व्यक्ति का गल्ला मिलता है गल्ला। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमल वाली की पंजा वाली? अरे साहब, कमल फूल वाले हमारे तो जो है, आज माँ बाप ही है, जो भी है, हम ऐसी किसी की बुराई नहीं करेंगे। जो हमको खाने देता है, पेंसिल देता है, ये पेंसिल हमारी पहले से मिलती है, कांग्रेस थी जब से मिलती हमको। अब ये सरकार तो ये भी दे रहे हैं, हम उनको क्यों झूठ बोले कि नहीं दे रहे हैं हमें? ये खिला रहे हैं, हमें पाल रहे हैं बुड्ढे दोनों को। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, बीजेपी की कांग्रेस की? बीजेपी कर रही है। क्या कर दिया बीजेपी? बहुत कुछ कर रही है बीजेपी। तो इस बार तो कमलनाथ कह रहे हैं कि फिर से कांग्रेस की वापसी आएगी। अब कह नहीं सकते हैं सरकार आधा वो तो कह नहीं सकते हैं भैया, जो कोई भी आ सकते हैं। शिवराज जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, तो किसकी बात मानोगे, कमलनाथ की या शिवराज की? शिवराज जी की मानेंगे अपन। ऐसा क्यों? भरोसा है काम अच्छा कर रहे हैं वो। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? राशन मिल रहा है, आवास मिल गई। मिल गया, आवास मिल गया? मिल गया। चलिए, आवास भी मिल गया, घर भी मिल गया, और बचा क्या? आप क्या दुकान है आपकी है? हाँ साहब, किराने की दुकान है साहब। अच्छा, इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? बीजेपी जीतेगी साहब। शासन की योजनाओं का लाभ मिल लिया है जो चाहिए शासन से। और महंगाई तो ऐसा है कि शासन कुछ चाहेगी तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। अम्मा जी, क्या करती हैं आप? मजदूरी करो। मजदूरी मिल रही है? और कहीं कभी लग जाए, कभी नहीं लगे। अच्छा, सरकार जो देती है राशन वगैरह मिला कि नहीं आप लोग? और कटोर से दे रहे 5 किलो 4 किलो गेहूँ दे रहे हैं। हाँ। और प्रधानमंत्री आवास मिल गई, वो तो मिल गया? हाँ, मिल गया। तो फिर कौन सी सरकार अच्छा काम करती है, बीजेपी वाली, कांग्रेस वाली? अब वो तो पंजा वाली, कमल वाली? अब कमल वाली कर रही है अभी तो। हाँ। चलिए, हर एक व्यक्ति का अपना वो है, लेकिन आप बात कर लीजिए, पीएम आवास की बात करिए, गांव की योजनाओं की बात करिए। गांव में इस समय सारी बातें होती है। और आप देखिए, गांव की स्थितियां जरूर अब बदल गई। पहले गांव ऐसे रहा करते थे, अब ये गांव नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो गए।
चीजें अब बड़ी तेजी से बदली हैं। गांव की महिलाएं भी अब सब समझती हैं, बात मोदी की हो या राहुल की। गांव है, यहाँ चलते चलते हम लोग रुक गए तो कुछ महिलाएं मुझे नजर आई। खेत का आप देखिए, हरियाली सब जगह है। खेत में इस समय ये कहा जाए गेहूं की खेती तैयार हो रही है, लेकिन ये लोग बैठे हुए थे, धूप का आनंद ले रहे थे। अच्छा ये बताइए, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, पंजा वाली की कमल वाली? सर कमल वाली। क्या करती कमल वाली में, कैसा? बहुत योजना बताती है। हम इतना कुछ तो जानते नहीं, खैर गांव में रहते हैं इसलिए पता नहीं है हमको, मगर सबसे ज़्यादा हम तो जो भी देखते हैं ना, टीवी पे देखते हैं तो वो है ना कमल वाली योजना सही लगती है। मतलब बस क्या कर दिया सरकार ने? अभी फ्री गल्ला मिला था सरकार तरफ से, कंट्रोल पे जैसे फ्री गल्ला मिलता है तो वो फ्री गल्ला मिला था अभी 2-2 महीने का। और क्या करेगी सरकार, और बहुत कुछ कर रही है। अब यहाँ पे तो हमें कोई मतलब योजना आ ही नहीं पाती हमारे इधर आती नहीं है, मतलब इसलिए तो ये गांव है ना, इधर सिटी में ही आके रह जाती है योजना। जो भी आती है बस जो सिटी में ही आके रह जाती है, यहाँ पे नहीं आती है। अच्छा प्रधानमंत्री कौन है जानते हैं आप अम्मा जी? राहुल गांधी को जानती हैं? राहुल गांधी को जानते हैं, जानते हैं राहुल। और मोदी जी को? मोदी जी को भी जानते हैं, टीवी पे सब देखते रहते हैं, उन्हें तो जानते हैं सब। अच्छा तो फिर अच्छा कौन है, राहुल गांधी ठीक है या मोदी ठीक है? मोदी ठीक है। मोदी में ऐसा क्या है? अब आवास योजना का लाभ लिया है तो वो तो ठीक है। हाँ। शिवराज जी को जानते हैं आप लोग? जानते हैं शिवराज जी कैसे? बहुत अच्छे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना करवाई है, हमने भी करवाई है बच्चों की। अच्छा। हाँ जी, लड़कियों की करवाई है, एक लड़की है इनकी, उनकी लाडली लक्ष्मी योजना करवाई है। अब यदि होगा तो फिर सरकार पंजे की बनेगी या कमल की बनेगी? बनना तो कमल की चाहिए। कमल की बनना चाहिए सर, कमल की बनना चाहिए। हाँ। फिर पंजा वाला क्या करेंगे? सर वो उनकी हो जाने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमको तो यही है, कमल बनना चाहिए। चलिए, तो अब कई बार जब चुनावी दौर में निकलते हैं तो बड़ी दिलचस्प जानकारी मिल जाती है। अब ये तो हम चलते चलते यहाँ रुक गए, आप लोग बैठी हुई थी, लेकिन सब जानते हैं। अच्छा आप जानती हैं, किसको जानती है आप नेता को? नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी? उनको जान के क्या करेंगे, उनको जानने से कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को लेकर क्या तैयारी में है। बीजेपी यही प्लान कर रही है कि हमारा चेहरा कोई ना हो, हमारा चेहरा हो मोदी। और कांग्रेस भी ये तैयारी कर रही है कि चेहरा कोई भी हो, लेकिन हमारा चेहरा पंजा। सीहोर की अब एक और नई पहचान बन गई है, पंडित प्रदीप मिश्रा का कुलेश्वर धाम, जिसने यहाँ की दिशा और दशा ही बदल दी है। भक्तों का यहाँ दिन भर तांता लगा रहता है, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिल गया है। और पंडित जी के प्रति ऐसी श्रद्धा मानो सब कुछ यहाँ आने वाले को मिल जाएगा। कहाँ से आए आप लोग? नागपुर से आए। प्रदीप मिश्रा से। क्या जानते हैं उनके बारे में? हाँ, वो टीवी पर सुनते हैं ना प्रवचन, और प्रवचन वगैरह अच्छे देते हैं, सबके उनसे अच्छा होता है इसलिए। और क्या कहते हैं वो? बाबा की दुआ से सबको अच्छा हो रहा है, उनकी बीमारी वगैरह। आप लोग मिले हैं पहले? नहीं, हमने टीवी पे सुने हैं, हमने यानी जो कुछ बताते वो अच्छा बताते हैं शंकर जी का, इससे हमारा उसमें ध्यान लग गया। मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रिकल का जी, तो हम अभी फैमिली के साथ महाराज से मिलने के लिए आए हैं। महाराज के बारे में क्या जानते हैं? महाराज के बारे में हमने अभी तक टीवी में ही देखा है पूरा, उनकी आस्था है, ये हमारे सब फैमिली मेम्बर्स है, मम्मी है, बड़ी मम्मी है, इनकी सबकी आस्था है, तो हम भी उन्हें देखने के लिए आए, इच्छुक थे उनसे मिलने के लिए, तो अभी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। सर आप भी आए थे क्या कुबेरेश्वर धाम? जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। कहाँ से? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से? जी। तो मुलाकात हुई बाबा जी से? बाबा जी से दर्शन अच्छे से हुए। अच्छे से दर्शन हुए? किन के? महाकाल कुबेरेश्वर धाम के। क्या जानते बाबा जी के बारे में? बहुत ही विख्यात मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और अभी मम्मी लोग आ रही थी तो उन्हीं के साथ आना हुआ। अच्छा आप लखनऊ से आए, तो कभी मुलाकात हुई है आप? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। हाँ। सुना था तो वही दर्शन हो गए? दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो पहली बार आए लखनऊ से? पहली बार आए सिर्फ बाबा जी के यहाँ? बहुत अच्छे दर्शन मिले कुबेरेश्वर धाम के। अच्छा भैया ये बताओ कि ये कुबेरेश्वर धाम के हो जाने से कितना बदल गया यहाँ? बहुत डेवलपमेंट आ गया है यहाँ पे,
पहले कुछ भी नहीं था, बहुत सारी दुकानें हो गई है, पब्लिक भी बहुत बहुत दूर दूर के आती है, बाहर के बहुत लोग आने लगे हैं। और अच्छा एक क्या है कि हमारा जो धाम है बिल्कुल कुबेरेश्वर धाम वर्ल्ड में नाम हो गया है इसका। रोजगार भी मिल गया है। रोजगार सबको मिला है। पंडित जी के आने के बाद चीज़ें सब बदल गई, लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने लगे हैं, लोग यहाँ आने लगे। पंडित जी रहे या ना रहे, लेकिन पहुँचते हैं श्रद्धालु। आप देखिए भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, यहाँ लोग जगह जगह से पहुँचते रहते हैं, दूर दूर से। कहाँ से आई हैं आप? सोनकस से। अच्छा, हाँ। तो पंडित जी से मुलाकात हुई? एक बार हो गई। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पे। ऐसा इच्छा होती है बार बार आना चाहिए। तो अभी भगवान मिले कि नहीं? भगवान तो मन में ही है। भगवान तो मन में ही है ना। भगवान मन में। हाँ। और ये तो भगवान का धाम ही है। जी। यहाँ आके तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमेशा लगता है कि यहाँ आया करें। मेरी बुआ ने मेरी और मेरी सिस्टर के लिए मान्यता करी थी कि हमारी जॉब लग जाए, तो बहुत अच्छी जॉब लग गई। मेरी बहन की जो है बैंक में, और मेरी भी अभी इंडिया मार्ट में लगी थी। उसके बाद अभी नेक्स्ट ज्वाइन करना है मुझे दूसरी कंपनी और हाई पैकेज में। तो बहुत कृपा है भगवान की, शिव जी की। और आपने क्या कहा था? हमने ये कहा था हमारे दोनों भतीजे की नौकरी लग जाए भोलेनाथ, तो मैं दर्शन करने फिर वो है, वो आ नहीं रही, शर्मा रही। आ नहीं इधर, ये गुड़िया है इसकी बैंक में लगी है, इसकी इंडिया मार्ट में लगी थी। आपकी क्या नौकरी लग गई? जी हाँ, मेरी बुआ ने मान्यता रखी थी यहाँ पे, तो उसके बाद ही मेरी बैंक में जॉब लग गई। भैया की भी लग गई उसी कारण। कहाँ से आए आप? जबलपुर से। जबलपुर से जी। तो आप देखिए जबलपुर, लखनऊ, आप कहाँ से आए? सोनकस से। यहीं सोनकस? हाँ, सोनकस पास। तो आपको भी बहुत विश्वास है बाबा? बिल्कुल, बाबा पे शुरुआत से विश्वास है, लेकिन जब से प्रदीप जी का चालू हुआ है तब से और ज़्यादा विश्वास जग गया है। नहीं, मेरी तो मान्यता सारी पूरी हो गई। एक लोटा जल सब समस्या का हल। अब बात सियासतदानों की। सीहोर बीजेपी का गढ़ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी जिले की बुधनी विधानसभा से विधायक हैं। तो विधायक सुदेश राय विकास के खूब दावे करते हैं और स्थिति मजबूत मान रहे हैं। जो मैंने सोचा था, जो मेरे वादे थे, मेरी जनता का आशीर्वाद जो था, उससे कहीं गुना ज़्यादा सीहोर की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सीहोर में दिया गया है। जनता की बात करें तो जनता से आप बात करेंगे तो उन्हें दिखेगा सीहोर कल क्या था, और आज उनके सामने ज़मीन आसमान का फ़र्क देखकर एक सीहोर नए मूर्त रूप में आ गया है। आने वाले समय में भी वादे क्या, हम वादा नहीं करते, वादा करके काम करके दिखाने वालों में से हम लोग हैं और हमारी सरकार है। अगले बार चुनाव के लिए क्या होंगी चीज़ें, क्या बातें लेकर सामने जाएंगे? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा कि मैं क्या बताऊं, क्या दिखाऊं। मैं तो जनता का आदमी हूं, जनता का सेवक हूं। जो उनने बताया उससे कहीं ज़्यादा करके दिया है, पर फिर भी जनता जो आदेश करेगी उसका पालन मैं और मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी। रोजगार की बड़ी दिक्कत है यहाँ। लोग कहते हैं कि रोजगार के नए अवसर मुहैया होना चाहिए। फैक्ट्रियाँ पहले रहा करती थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कुछ नई फैक्ट्री, कुछ नई चीज़ें दिखाई दी। बिल्कुल होना चाहिए। उसी कड़ी को लेके मैंने सीहोर में 350 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल हब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत करवाया है। उसमें कई फैक्ट्री आप जाके देखेंगे, वो एक ऐतिहासिक एक रमणीक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, जो हमारे सीहोर के एक टापू पे है। वहाँ फैक्ट्रियाँ चालू हो गई हैं, आप देखेंगे सामने दिख जाएगा। धीरे धीरे ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। कांग्रेस भी इस बार अपने संगठन के बल पर कुछ चमत्कार करने की तैयारी में है और माहौल प्रत्याशी का नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह का बनाना चाहती है। बड़ा चैलेंज रहने वाला है। 18 में आप लोग चुनाव यहाँ से हारे, अब 23 की तैयारी है। देखिए, ये सच है कि हम लोग 18 का चुनाव हारे थे, और जो हमारी गलतियां थीं उन गलतियों को हमने स्वीकार किया है। और यहाँ पर माननीय कमलनाथ जी ने जो मार्गदर्शन दिया है हमको कि संगठन का ज़मीनी स्तर पर अच्छी मजबूती से तैयारी करो, मतदान केंद्र के ऊपर वो खुद भी निगाह रखें, हम लोग भी मतदान केंद्र पर निगाह रख करके एक एक मतदान केंद्र की स्तर पे कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से अपना ढांचा तैयार करने में लगी हुई है। पिछली बार हमने ये भी देखा कि बाहरी कैंडिडेट का एक विषय चला यहाँ, तो इस बार भी क्या ऐसे ही कुछ होगा या कैंडिडेट के लिए कुछ अलग आप प्रक्रिया अपना रहे हैं? देखिए, ये सत्य है कि बाहरी प्रत्याशी का हमको नुकसान हुआ था, किंतु इस बार हमारे स्थानीय प्रत्याशियों को ही मौके मिलेंगे। क्या रहेगा उसका आधार?
उसका आधार ये रहेगा, मतदान केंद्र पर जिसकी पहचान होगी, मतदान केंद्र पर जिसका काम होगा और संगठन के साथ जिसका योगदान होगा, वो हमारा प्रत्याशी होगा। और हमारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं चारों विधानसभा क्षेत्र में। हमारे प्रत्याशी हमने तय कर लिए हैं चारों विधानसभा क्षेत्र में। हमारे प्रत्याशी का नाम हाथ का पंजा होगा। 2023 चुनाव को लेकर दोनों ही दल अभी से सक्रिय हैं और अपनी रणनीति जिस तरह बना रहे हैं उससे मुकाबला रोचक तो होने की पूरी उम्मीद है। हम तो निकले थे चुनावी जायका लेने, और चुनावी जायका यदि लेना है तो जायका आपको शहर से मिल जाएगा, बाकी जगह से मिल जाएगा। नेता आते हैं, कहते हैं हम नए नए रोजगार देंगे, सड़क देंगे, विकास देंगे, काम देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार धर्म का भी एक पर्यटन हो जाता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा के आने के बाद सीहोर पूरा बदल गया। अब सीहोर में जायका चुनाव का लेने आए थे, लेकिन जायके बहुत सारे मिल जाते हैं। काम की बात भी होती है, विकास की बात भी होती है, लेकिन यहाँ तो ओम शिवाय नमस्तुभ्यम होता है। चुनावी जायका में इतना ही। आशीष और मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।